हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह और मैं मुंबई से आपके सामने रूबरू हूँ। पेशे से पॉजिटिव लाइफ काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर और माइंड ट्रेनर, यानी मैं आपको आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के नुस्खे देता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ। मैं हूँ आपका पर्सनल लाइफ कोच, यानी आपकी दुख तकलीफें परेशानियां दूर करने का समाधान देता हूँ। दोस्तों, बैंक से तो आप सभी का नाता यानी रिश्ता है। हम सभी बैंक में अकाउंट खोला हुआ है, सभी का होगा, ऑलमोस्ट एवरीवन। और तकरीबन हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड भी है। बहुतों ने बैंक से लोन भी लिए हुए हैं। किसी ने पर्सनल लोन, किसी ने हाउसिंग लोन, किसी ने प्रोजेक्ट लोन, बिजनेस लोन। मतलब बैंक से यानी लोन और बैंक से हर किसी से हमारा रिश्ता तो है। आप कभी बैंक जब जाते हो अकाउंट खुलवाने के लिए तो आपसे आइडेंटिटी प्रूफ मांगता है। आप लोन लेने जाते हो तो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। आप क्रेडिट कार्ड के लिए डॉक्यूमेंट लेने पड़ते हैं। उसी प्रकार एक बैंक वाला आपसे सभी डॉक्यूमेंट लेकर उसे वेरीफाई करता है कि डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, इनकी इनकम सही है या नहीं। उसी प्रकार वो आपको लोन देता है, बिजनेस, हाउसिंग, प्रोजेक्ट। उसी प्रकार आपको क्रेडिट कार्ड भी मिलता है। यानी जांच पड़ताल के बिना आपको लोन नहीं मिलता। जांच पड़ताल के बिना कोई बैंक वाला आपको लोन सैंक्शन नहीं करता। यानी जांच पड़ताल होनी बहुत जरूरी है। ये बैंक वाले बखूबी जानते हैं कि बिना जांच पड़ताल के हम लोन नहीं देते, यानी पूरी तरह तथ्यों को समझते हैं। आप भी जानते हैं, मगर वो बैंक वाले जब किसी रीत को करते हैं, जब किसी त्योहार को मनाते हैं, जब कोई पूजा या कोई इवेंट करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि बस करते हैं। उन्होंने कभी ये जांचने की कोशिश नहीं की, ये परखने की कोशिश नहीं की, ये क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं की क्या ये वैलिड है या नहीं है। आपने कभी क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं की, आपने कभी सवाल करने की कोशिश नहीं की क्या ये वैलिड है या नहीं है। यानी बैंक लोन देने के समय तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है, सच्चा, झूठा, सही, नहीं, गलत, अच्छा, ये सब वेरीफाई करने के बाद कोई भी प्रोसेस आगे पूरा करते हैं। आजकल तो ओटीपी भी आते हैं। आपको बैंक ट्रांसफर करना है तो ओटीपी आते हैं, आपको रिटर्न्स फाइल करने तो ओटीपी आते हैं। कंफर्म करते हैं कि वही चीज है, वही व्यक्ति है, वही फोन नंबर है कि नहीं है। यानी सरकार भी वेरीफाई करती है, बैंक भी वेरीफाई करते हैं, आप भी तो वेरीफाई करते हैं बहुत सी चीजों को। तो जब आप हर कोई वेरिफिकेशन में बिलीव करता है, मानता है, तो जब रीति रिवाज, ये त्योहार मनाते हो तो उसमें वेरीफाई क्यों नहीं करते हो कि ये त्योहार, ये रीति रिवाज सही है या नहीं। क्या आपने उसको वेरीफाई करने की कभी कोशिश की? मैं ये नहीं कहता कि हर रीत, हर त्योहार गलत है। आप मनाइए, मगर वेरीफाई तो कीजिए कि वो सही है या नहीं। या आप यूं ही किए जा रहे हो, या आप यूं ही तो लोन नहीं देते, आप यूं ही तो कोई नंबर नहीं दे देते, सरकार यूं ही तो आपको ओटीपी नहीं भेज देती। हर कोई वेरीफाई कर रहा है सांसारिक तौर पर, लेकिन जब कोई चीज आपके मन से जुड़ी हुई है, मानसिक, तो आप उसे वेरीफाई नहीं कर रहे हो। तो रीति रिवाजों को, त्योहारों को मनाने में कोई दिक्कत नहीं, मगर उन सब चीजों से दिक्कत होनी चाहिए जिनको आप वेरीफाई नहीं कर सकते, कंफर्म नहीं कर सकते। यानी आप गलत तरीके से मनाए जा रहे हो, किए जा रहे हो। ये नेगेटिविटी है। आप समझ रहे होंगे त्योहार को मनाकर या किसी रीत को मानकर क्या बुराई है। बुराई कोई नहीं, मगर आप अगर वेरीफाई नहीं करते हो तो आप अपनी मेहनत को गलत जगह पर लगा रहे हो। आपको पता ही नहीं होगा कि आप जो कर रहे हो वो सही है या नहीं। यानी बैंक वाला गलत लोन दे चुका होगा तो क्या होगा, वो गलत लोन लेने वाला लोन नहीं भरेगा तो बैंक के ऑफिसर को प्रॉब्लम होगी। उसी प्रकार अगर आपका ओटीपी कहीं और चला जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप तक वो कंफर्म नहीं हुआ, आपकी सेल कंफर्म नहीं हुई।
उसी प्रकार जब ये सब दिक्कतें आपको आती हैं, उसी प्रकार आपके गलत रीतों, गलत त्योहारों को आप मनाते हो तो आपको भी तकलीफ आएगी, आज नहीं तो कल। तकलीफ से बचना है तो चीजों को वेरीफाई कीजिए, तभी मानिए। उम्मीद है आप ये करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को ढेर सारा प्यार। खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।